बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल के नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान होगा। बहुत आसान मेथड के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इसलिए आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना और इसका टेस्ट आपको एंड में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 ग्राम के बराबर कीमा लिया है। हमने धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, 4 अदद हमने सब्ज़ इलायची ली है, जावित्री का फूल लिया है, 1 अदद हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 इंच के बराबर। तमाम स्पाइसेस को हमने ग्राइंड करके कीमे में ऐड कर देना है। फिर हम इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद के बराबर प्याज। प्याज को हमने बारीकी से चॉप करके इसका पानी निथार लिया है मलमल के कपड़े में डालकर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन 4 टेबल स्पून, जो कि इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हाफ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर लिया है नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा, जो कि इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मीठा सोडा ऐड करने से कीमा फूल जाएगा और नरगिसी कोफ्ते बहुत ही मजेदार बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तमाम स्पाइसेस को हमने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला इसमें यकजा हो जाए। यहाँ पर हमने इसको एक बार फिर से ब्लेंडर से चॉप कर देना है। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस और प्याज ऐड किया है, ताकि वो इसमें अच्छी तरह से चॉप हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कीमे को हमने मलाई की तरह से बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हाफ कप के बराबर पानी लिया है, इसमें हम 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमने फेंट देना है। जब हम कोफ्ता रेडी कर लेंगे तो उसके ऊपर हमने इस पानी की लेयर लगा देनी है, जिससे कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बिल्कुल ही परफेक्टली बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 6 अदद बॉयल अंडे लिए हैं, जिनका हमने छिलका रिमूव कर लिया है। कीमे का हमने यहाँ पर अपने अंदाजे के मुताबिक एक बॉल बनाया था, उसको हमने हाथ पर फैलाकर इक्वली उसमें अंडे को रख कर फैला दिया है। और अब हम इसको बंद कर देंगे। जहाँ से लगेगा कीमा कम है तो वहाँ हम मज़ीद कीमा ऐड करेंगे और इसकी जो लेयर है वो हमने इक्वल लगानी है, कहीं से ज़्यादा कम या बारीक नहीं लगानी। और कहीं पे अगर आपको लगे कि इस पर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं तो आपने उसको हाथ से प्रेस करके उसके क्रैक्स ख़त्म कर देने हैं। कोफ्ता हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब जो हमने अंडे वाला पानी तैयार किया था वो पानी हम इसके ऊपर डालेंगे, ताकि वो इसके अंदर तक चला जाए और जब हम इसको पकाएं तो इसमें क्रैक्स ना पड़ें और ये टूटे नहीं। इसी तरीके से परफेक्ट कोफ्ता आप बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के कोफ्ते बनाकर रख दिए हैं। तो चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर घी लिया है, इसमें हम 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। जितना हम घी या ऑयल लेंगे उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा और हल्दी हम लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस को हमने घी के साथ मिक्स कर देना है, कवर करके रख देंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बॉयल होने लगा है। अब हम इसमें आराम से कोफ्ते रखते जाएंगे। कोफ्तों को हम जब कढ़ाई में डालेंगे तो हमने इसको बहुत ही आराम के साथ रखना है। कोफ्तों को जब हम कढ़ाई में डालेंगे तो इसको हमने बहुत ही आराम के साथ रखना है, ताकि कोफ्ता टूटे नहीं और आपका जो हाथ है वो भी जले नहीं। यहाँ पर हमने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब पानी को बॉयल आने लगेगा और 1 से 2 मिनट तक कोफ्ते एक साइड से कुक हो जाएंगे तो हमने इस तरीके से कढ़ाई को मूव करना है। तो कोफ्ते बाल की तरह मूव करते हुए अपनी साइड पलट देंगे। जब इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिसमें कोफ्ता अंदर तक कुक हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे 5 अदद टमाटर का पेस्ट, हाफ कप के बराबर हम इसमें डालेंगे दही और इसको हमने मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए बिना ढक्कन के रख देना है, ताकि इसमें जो ये पानी है ये खुश्क हो जाए। और जब पानी खुश्क होगा तो कोफ्ता भी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसका तकरीबन खुश्क होने लगा है। जब पानी खुश्क होने लगेगा और ऑयल इसकी सतह पर आ जाएगा तो उसी ऑयल में हमने कोफ्ते को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है, जिससे इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा और इसका टेस्ट और भी खिल कर आएगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ही कम स्पाइसेस में हमने ये नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, जो कि परफेक्टली एक देगी की रेसिपी है। 1.5 कप के बराबर पानी। अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद जब ग्रेवी को बॉयल आ जाएगा तो हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल में नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।